आपकी आवाज में अब बात छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में किसान खाद्य किल्लत परेशान है, लेकिन किसान की इस परेशानी पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी बघेल सरकार को खाद्य संकट का जिम्मेदार ठहरा रही है, तो कांग्रेस इस पूरे खाद्य संकट का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है और बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच अन्नदाता जवाब मांग रहा है। आखिर इस खाद्य संकट को लेकर कौन जिम्मेदार है और यह खाद्य संकट कब और कैसे दूर होगा? खाद्य की किल्लत से किसान है परेशान। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर मचा घमासान। मकसद किसानों को हक है दिलवाना या फिर सिर्फ सियासत है चमकाना? छत्तीसगढ़ की सियासत घूम फिर के फिर एक बार किसानों पर लौट आई है। प्रदेश भर में खाद्य की किल्लत और किसानों की परेशानी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। खाद्य की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश की सभी तहसीलों में प्रदर्शन कर रही है। मुंगेली, जांजगीर चांपा, जशपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बीजेपी ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, तो रायपुर समेत बाकी जगहों पर मंगलवार को प्रदर्शन किया जाएगा। वो अनाप शनाप दाम में यूरिया बेच रहे हैं और यूरिया के साथ साथ अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए किसानों को बाध्य कर रहे हैं और किसान परेशान है। किसान त्राहिमाम कर रहा है। उसके बाद भी प्रशासन के लोग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। दुकान वाले मन स्टोर करके रख लिए, जेकर वजह से छोटे किसान मतलब बहुत ही तकलीफ जाते। खेत भी बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गए। इस गवर्नमेंट जब से आई है, खाद का इस बार इतना समस्या हुआ है कि किसान खोज रहे हैं, दुकान में ब्लैकमेल से आदमी बेच रहे हैं और ब्लैकमेल से ही खरीद रहे हैं। खेती बिल्कुल 50% हो गया है। जिस खेत में मान लीजिए जहाँ पे हम 10 मन, 12 मन, 15 मन धान कमाते हैं, वहाँ पे आज की स्थिति में ये ऐसा हो गया है कि खाद नहीं होने की वजह से वो 2 मन 3 मन में आ गया। बीजेपी का आरोप है सरकार के संरक्षण में खाद की कालाबाजारी हो रही है। सरकार नहीं चाहती किसानों की फसल अच्छी हो, इसीलिए साजिश के तहत पहले रकबा घटाया और अब कालाबाजारी को संरक्षण देकर खाद की किल्लत पैदा कर रही है। वहीं किसानों के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने खाद्य संकट का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, एक और बीजेपी प्रभारी किसान सीएम और किसानों पर थूकने की बात करती है, दूसरी ओर बीजेपी ऐसे प्रदर्शन करती है। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। प्रदेश सूखा के हालात से जूझ रहा है। लगभग 23 जिले इसकी जद में आ चुके हैं। उसके बावजूद किसानों को किसी प्रकार से कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों के नाम से जिन लोगों ने सरकार बनाई, आज किसानों को सीधा सीधा ठगा जा रहा है, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। ये सारी चीजों को लेकर हम किसानों के साथ में एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो अनर्गल प्रलाप किया था, उनके प्रभारी शिव प्रसाद जी ने इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसान चेहरा होना है और किसान उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और पुरंदेश्वरी जी आके कहती हैं कि किसानों के ऊपर भाजपाई थूक देंगे, तो ये दुर्भाग्यजनक बयान से उबरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी प्रदर्शन कर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो सरकार बचाव की स्थिति में है और खाद की किल्लत के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। मतलब खाद संकट पर सियासत तो पूरी है, लेकिन क्या इस सियासत का कोई लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा? किसान जवाब मांग रहा है कि आखिर खाद का यह संकट दूर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खाद्य संकट का कौन जिम्मेदार है, कौन इस पर सियासत कर रहा है? आंकड़े दोनों तरफ से गिना जाते हैं, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, लेकिन किसान ये पूछ रहा है कि हालात कब सुधरेंगे? क्या इसके लिए सरकार के पास रोड मैप है? और विपक्ष जिस भूमिका में सड़कों पर उतरता है, क्या उस समस्या का निकल जाएगा? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ संदीप शर्मा जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, जो प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। संदीप शर्मा जी, स्वागत करता हूं मैं आपका आपकी आवाज में। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि किसान तो सभी से पूछ रहे हैं कि जो किल्लत है ये दूर कैसे होगी और इसका कौन जिम्मेदार है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अगले विधानसभा चुनाव के लिए आप
धान, खाद, किसान और धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं? देखिए दिव्यांश जी, खाद की किल्लत जो है 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी किसान को लाइन नहीं लगना पड़ा, कभी यूरिया की कालेबाजारी नहीं हुई। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी आई है धीरे धीरे कालाबाजारी शुरू हुई और इस बार तो हद हो गई जब किसानों को 700 रुपए से 800 रुपए में यूरिया लेना पड़ रहा है। और इसमें पूरी तरह से कोई है तो सरकार फेल्योर है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मढ़ करके अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार जो है यह बताया कि ये हर जगह वसूली अभियान चला के रखे हैं, रेत पर वसूली अभियान चला कर रखे हैं ये लोग। आपके संदीप शर्मा जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दावा करते हैं कि रमन सरकार के दौरान जो है कालाबाजारी जमकर होती थी। आज की तारीख में तो हम कार्रवाई भी कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ जहां जहां कालाबाजारी हो रही है। देखिए ये सरासर झूठ बात है। भूपेश बघेल जी इस बात पर बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 15 साल कभी कालाबाजारी नहीं हुई। आज तो हद ये हो गई है कि ये खाद की कालाबाजारी के लिए जब हमने शिकायत की तो लगातार छापे पड़े और छापे पड़ने के बाद 700 रुपया का जो खाद जो कालाबाजारी हुई थी वो अभी कल समाचार छपा है कि 400 आ गया और इस पर खुशी मना रहे थे इनके अफसर कि हमने 700 रुपए की कालाबाजारी को 400 रुपए में ला दिया। आज भी 150 रुपए से 200 रुपए की कालाबाजारी हो रही है और सरकार जो है खुशी मना रही है कि कालाबाजारी पर हमने नकेल कस दिया। 700 रुपए का खाद जो है 450 रुपए मिल रहा है। अरे भैया 250 रुपए का खाद है। और दूसरी बात ये कहते हैं खाद की किल्लत है। खाद की कहीं किल्लत नहीं है, खाद पर्याप्त मात्रा में है। दरअसल इसका वितरण इन्होंने गलत किया। जितना मात्रा में इनको सोसाइटी में भेजना चाहिए था उसके विपरीत इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा खाद भेजा है। और रोज की रिपोर्टिंग है, राजनांदगांव में इन्होंने जो है 36 टन खाद भेज दिया, 36,000 टन प्राइवेट सेक्टर में, और 14,000 टन की जो डिमांड थी वहां पर प्राइवेट आपके कोऑपरेटिव सेक्टर में वो नहीं भेजी। सरगुजा का कांड तो आपको पता है कि कैसा पत्र लिखा था टीएस बाबा जी ने। रायगढ़ में तो हद ये हो गई कि इन्होंने 10,000 टन भेजा कोऑपरेटिव सेक्टर को और 16,000 टन इन्होंने भेज दिया प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा घोर अंधेरगर्दी कभी नहीं हुआ है। हमेशा जो है खाद जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में ज्यादा जाता है और प्राइवेट सेक्टर में कम जाता है, या कई बार जब बैलेंस ठीक रहता है तो बराबर जाता है। लेकिन अभी तो उन्होंने मनमाने काम किया और किसान जो है भटक रहे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में खाद नहीं मिल रहा है और सरकार कालाबाजारी करवा रही है। निश्चित रूप से वसूली का अभियान पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्र में चल रहा है और उसी के तहत किसानों से वसूली हो रही है कि इसके माध्यम से सरकार अपनी जेब भर रही है। लगातार बिजली के संकट से किसान जूझ रहे हैं, आपके कीटनाशक के संकट से जूझ रहे हैं और हम नकली बीज संदीप शर्मा जी बीज आया है। संदीप शर्मा जी, जो आप बातें बता रहे हैं उसके मायने ये है किसान पूरी तरह से मुश्किलों में डूबा हुआ है, घिरा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर क्या सिर्फ सियासत हो रही है? क्या समस्या हल कैसे निकलेगा? कोई सियासत नहीं हो रही है, ये सच्चाई है। जो सच्चाई आज यहाँ पर जमीनी हकीकत है, उस जमीनी हकीकत का परिचय हम सरकार से करा रहे हैं कि किसान परेशान है और मंत्री जी लगातार जो है गलत बयानी कर रहे हैं। यहां तक कि वो अभी जो बयान दे रहे हैं पुरंदेश्वरी जी के बयान को जिस ढंग से तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो कृषि मंत्री है जिन्होंने शपथ लिया है सत्य का, वो सत्य से मुकर रहे हैं। एक मंत्री को ये शोभा नहीं देती कि जो बयान पुरंदेश्वरी जी ने दिया है उसको किसानों के नाम से थोप कर किस तरह से बोले। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं तो कहूंगा बहुत लज्जाजनक है कि कृषि मंत्री जो बात बोल रहे हैं। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं कि जो कह रहे हैं कि किसानों के नाम लगा करके जो बात कर रहे हैं, वस्तुतः किसानों को सड़क पर लाने का काम ये सरकार कर रही है। ठीक है, मैंने आपसे कई सवाल किया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, आप थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़े, पहले आपका स्वागत करता हूं। फिर आपसे मेरा सवाल यह है कि खाद की किल्लत को लेकर कौन जिम्मेदार है? आप ठीकरा फोड़ते हैं केंद्र सरकार पर, बीजेपी सड़कों पर उतरती है और एक महीने पहले आप भी सड़कों पर उतरे थे यूरिया की खाली जो है बोरियां लेकर। तो विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होता है, लेकिन समस्या कल कैसे निकलेगा? खाद की किल्लत कैसे दूर होगी? क्या जवाब ये विपक्ष देगा या सरकार देगी? दिव्यांश जी, पूरे देश में यही सिस्टम है कि खरीफ की सीजन जो शुरू होती है वो साल शुरू होने के पहले 31 मार्च तक देश के सभी राज्य जो हैं अपनी आवश्यकता की सूची केंद्र सरकार को सौंपती है और उसके मुताबिक ही 11,75,000 मीट्रिक टन खाद की, फर्टिलाइजर की जो हमारी मांग है वो केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। न केवल सौंपी गई थी बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदन भी कर दिया गया था, अनुमोदित था। माहवार सप्लाई प्लान भी जो था वो स्वीकृत था। लेकिन जिस प्रकार से हमने कोरोना के समय देखा कि जिस ट्रेन को उड़ीसा जाना होता है वो पहुंच जाता है यूपी, ये तो हालत है केंद्र सरकार की। लगातार मांगे जाने के बावजूद कम से कम 25 पत्र जो है कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संदर्भ में लिखा है।
संघीय व्यवस्था है दिव्यांश जी, पूरा सम्मान है केंद्र सरकार का, हमारी भी सरकार है। जिस प्रकार से किसानों के हक में, किसानों के हित के लिए सुरेंद्र वर्मा जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप पूरी तरह से मजबूर है, और विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो उसमें भी आपको सियासत दिखाई देती है। दिव्यांश जी, कर नहीं पाने की बात नहीं है, किसानों की आवाज को पुरजोर ढंग से कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। भाजपा के लोकसभा में 9 सांसद हैं, राज्यसभा के 2 सांसद और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, रमन सिंह स्वयं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक जनता, लगभग 80% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है, और इनका जो असली चेहरा है, जो इनका हिडन एजेंडा पूंजीवाद है, इनके प्रभारी का बयान आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के मुखिया का जो है किसान होना इनके लिए चुनौती है। तो भाजपा के लिए यह चुनौती हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, जिस प्रदेश का मुखिया किसान है, उसी प्रदेश के किसान हाहाकार मचा हुआ है उनमें खाद की किल्लत को लेकर। दिव्यांश जी, ये पत्र मैं दिखाता हूं आपको, जो नहीं, बीजेपी आरोप लगा रही है लगातार कालाबाजारी हो रही है। ये 13 अगस्त 2021 का बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल ये 15 साल के कुशासन में होते आया है। नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई जो है भाजपा के कुशासन में संरक्षित। अच्छा, जरा ठीक है संदीप जी, एक बात पूछ रहे थे, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, आप पूरी तैयारी करके आए हैं, कागज भी लेकर आए हैं, इस वक्त प्रदेश में क्या खाद की किल्लत है? बीजेपी कह रही है खाद की कोई किल्लत नहीं है, कालाबाजारी हो रही है। निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं, खाद की किल्लत जो रेक आना था लगभग 50% हमको मिला है, 51% अभी तक आपूर्ति हुई है। दिव्यांश जी, ये केंद्र सरकार का पत्र है जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ठीक है संदीप शर्मा जी, यहाँ पर कांग्रेस एक के बाद एक सवाल खड़े करते हुए उसी मोड़ पर आ रही है और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है कि जितने हमने डिमांड की थी उतना खाद हमें मिला नहीं। जब मिला नहीं तो किसानों तक पहुंचेगा कैसे? देखिए, इनके मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन जी, उन्होंने साफ स्वीकार किया है, 4 दिन पहले अखबार में छपा था कि हमने जो मांग की उसके 90% खाद हमको मिल रहा है, और ये भी 50% बोल रहे हैं, इस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने हमेशा कहा है कि खाद तो है, जो खाद 250 रुपए में मिलना चाहिए वो खाद 600-700 रुपए में मिल रहा है। मेरा कहना है कि प्रदेश में या तो खाद होता या खाद नहीं होता, और खाद है इसलिए मिल रहा है। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे कालाबाजारी को। नहीं संदीप शर्मा जी, बयान किसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक अधिकारी का या कृषि मंत्री का? विश्वास किस पे किया जाएगा? नहीं, कृषि मंत्री और अधिकारी दोनों की बात को छोड़ दीजिए, जो मैदान में दिख रहा है उसको देखिए। खाद तो मिल रहा है, आप 700 रुपए लेके जाइए, ट्रकों खाद मिल जाएगा आपको। परसों समाचार पत्रों में और स्पष्ट रूप से था कि इनके अधिकारियों को पता ही नहीं था कि एक रेक खाद कहां गायब हो गया, और वो कहने लगे कि डायरेक्ट कंपनी से ले आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट कंपनी कभी भी प्राइवेट सेक्टर में खाद नहीं देती जब तक उसको कृषि मंत्रालय से अनुमोदन ना हो। जितना अलॉटमेंट प्रदेश में होता है उसमें कितना जो है पब्लिक सेक्टर में जाएगा और कितना प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार करती है, और जितना परमिट वो काटती है उस आधार पर खाद जाता है। ये सरकार को या तो संदीप शर्मा जी, आपका क्या दावा है? आपका दावा क्या, पार्टी का कितना खाद प्रदेश में पहुंचा? पूरा खाद, जितना हमको खाद की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे प्रदेश को लगभग 9.5 लाख टन खाद की जरूरत पड़ती है। इस दावे का आधार क्या है? 10 लाख। इस दावे का आधार क्या है? इस दावे का आधार यह है कि प्रदेश में जो हमारे सहकारी समितियां हैं, उन सहकारी समितियों में 6.5 लाख टन खाद चला गया, 6 लाख टन, और बाकी खाद जो इनको देना था सहकारी समिति में लगभग 1.5 लाख टन, और वो 1.5 लाख टन इन्होंने नहीं दिया। इसके कारण किसानों में हाहाकार है। उस खाद को इन्होंने दे दिया ले जाकर के प्राइवेट सेक्टर में, जो हमारे यहाँ के व्यापारी उनको, और व्यापारी उसमें मनमाने लूट बचा करके रखते हैं। ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि व्यापारियों के गोदाम भरे हुए हैं, और जितना सहकारी समिति जो किसानों का है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, अब बीजेपी आंकड़े पेश कर रही है, आंकड़े पेश कर रही है कि जितनी डिमांड की गई थी खाद आया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा गड़बड़ झाला है। डिस्ट्रीब्यूशन में इतना गड़बड़ झाला है, किसानों तक पहुंच नहीं पाया है, और जगह कालाबाजारी हो रही है, महंगे दामों मिल रहा है खाद। दिव्यांश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पता होना चाहिए कि हमने जो डिमांड भेजी थी 11,75,000 मीट्रिक टन की थी, और बाद में 1.5 लाख टन यूरिया और 1.5 लाख टन नहीं, वही दावा कर रहे हैं 9.75। क्या 9.75 आया है? पहले इस पे आते हैं हम। 14 सुन, अपनी बात पूरी कर लूं दिव्यांश जी। नहीं ठीक है,
सुरेंद्र वर्मा जी बोलेंगे अभी। सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी का दावा है 9.75 आ चुका है, क्या इस दावे को आप सच मानते हैं? कानूनन अपराध है। यदि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी प्रमाण है पूरे प्रदेश में, मैं चुनौती देता हूं कि वो एफआईआर दर्ज कराए, हलफनामा प्रस्तुत करे। सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी का दावा है 9.75 आया प्रदेश में, क्या आया इतना? राजनीतिक लाभ लेने का थोड़ा ब्लड प्रेशर, थोड़ा बिल्कुल नहीं है, गलत बात करते हैं दिव्यांश जी। 7 लाख मीट्रिक टन के आसपास, लगभग हमने 14,70,000 मीट्रिक टन की जो कुल मांग भेजी थी, लगभग उसका आधा ही अब तक पहुंचा है। ये जो कालाबाजारी का झूठा दावा कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि कालाबाजारी खाद की ठीक है संदीप शर्मा जी, यहाँ तो कांग्रेस आपको चुनौती दे रही है, वो आपके दावों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। 9.7 नहीं आया, 7 लाख मीट्रिक टन आया। बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। देखिए 7 लाख जो टन ये बता रहे हैं, उसके अलावा बैकलॉग जो था उसका 3 लाख, 3.25 लाख टन, वो बैकलॉग कहाँ जाएगा जिनके पास जमा था? ये जो बैकलॉग नहीं सर, लेकिन आप दो तरफा बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि 9.7 आया, केंद्र सरकार से मिला, वो भी मिला माना जाता है। जो बैकलॉग रहता है उसको जोड़ करके इनकी जो टोटल डिमांड थी उसको बैकलॉग उसमें जोड़ा जाता है, उसके बाद मैं क्लियर करता हूं। किसान भाई सुन रहे होंगे, इसको क्लियर करता तुरंत। सुरेंद्र वर्मा जी, बैकलॉग भी जोड़ दीजिए इसमें। 3 लाख क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? जोड़ना चाहिए। वो कहां जाएगा? वो जो 3 लाख सुरेंद्र वर्मा जी, था वो। सुरेंद्र वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? बोलिए। दिव्यांश जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सोसाइटी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इनको यह पता होना चाहिए कि नहीं, उनका एक और दावा है कि क्या 3 लाख मीट्रिक टन बैकलॉग में था बचा हुआ? क्यों छुपाते हो? एक मिनट, बैकलॉग जो था 4 सवाल करने दीजिए संदीप जी, सवाल करने दीजिए मुझे। दिव्यांश जी, वर्मा जी, हाँ बोलिए। जो ओपनिंग स्टॉक था, हाँ दिव्यांश जी इनको चुप कराइए, बीच में चुप है, वो बिल्कुल चुप है, आप बोलिए। वो चुप है, बीच में नहीं बोल रहे, मैंने चुप करा दिया उनको। बोलिए आप। किसानों के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान बीच में ना टोके। अरे सर वो चुप है, आप बोलिए ना। दिव्यांश जी बोल रहे हैं, दिव्यांश जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं। हमने डिमांड भेजी थी 3 लाख अतिरिक्त 14,70,000, तो हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था उसको उसके बाद में जो हमारी आवश्यकता थी वो हमने डिमांड भेजी है। तो जिस प्रकार से ये मेरा सवाल है, क्या बैकलॉग में 3 लाख मीट्रिक टन था या नहीं था? चाहिए कि 45 लाख से अधिक क्या बैकलॉग में 3 लाख मीट्रिक टन था या नहीं था? दिव्यांश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उसमें जो ओपनिंग स्टॉक है वो ओपन मार्केट का भी था। उसमें एक बड़ा हिस्सा जो होता है, सारे किसान सोसाइटी से लेन देन नहीं करते। बहुत बड़ी संख्या किसानों की ऐसी है जो ओपन मार्केट से भी खाद खरीदती है। लगभग हमारे यहाँ जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की हम बात करें तो लगभग 21.5 लाख 22 लाख किसान पंजीकृत हैं। उसके अतिरिक्त लगभग उतने ही किसान 22-23 लाख जो हैं वो ओपन मार्केट में खरीदते हैं। और ये पहले से व्यवस्था चली आ रही है कि सोसाइटी के अतिरिक्त जो है ओपन मार्केट में खाद जो है वो भी विक्रेताओं के पास पहुंचाया जाता है। और जो उसमें जो रेट तय है, जो सरकार रेट तय करती है, उसमें बेचने के लिए वो बाध्य हैं। यदि कहीं कालाबाजारी हो रही है तो इस प्रकार से झूठ और भ्रम फैलाने के बजाय संदीप शर्मा जी, वो हलफनामा प्रस्तुत करें। संदीप शर्मा जी, घुमा किसानों को कौन रहा है, सरकार या फिर बीजेपी? देखिए गोलमोल आंकड़े कौन पेश कर रहा है, सरकार या बीजेपी? दिव्यांश जी, सरकार गुमराह कर रही किसानों को। कैसे? बैकलॉग के बारे में आप पूछते हैं, बताना नहीं चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ, बैकलॉग और जो सरकार ने भेजी उसको मिला के 10 लाख टन खाद इनको प्राप्त हो चुका है। लेकिन सर आपने भी तो दावा किया था कि 9.75 सरकार ने दिया है। पहले जब शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था तो आप भी कहीं ना कहीं घुमा रहे थे इस बात को लेकर कि 9.75 सरकार से आया है। नहीं तो 9.75 तो मैं बोल ही रहा हूँ, लगभग वो 10 लाख टन हो गया ना। मैं ठीक तो बता रहा हूँ आपको, जो लगभग बोल रहा हूँ 9.75 और 10 लाख, उसमें अंतर क्या है बताइए आप मेरे को। मैं कहाँ घुमा रहा हूँ बात को। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पिछले साल का जितना हमारे प्रदेश में जितना खाद लगा, आप उसको बताइए, आप उससे अचानक 40% अतिरिक्त खाद की जो डिमांड कर रहे हैं, ये प्रदेश में इतने खाद लगा कहां जरूरत पड़ गई? कौन किसान छत्तीसगढ़ का ऐसा है जो 40% ज्यादा खाद पिछले साल से उपयोग करने लगेगा? ठीक है संदीप जी, आपसे आखिरी सवाल फिर आ रहा हूं मैं। सुरेंद्र जी आता हूं, एक आखिरी सवाल लेना है मुझे पहले संदीप जी से। संदीप जी, अगले विधानसभा चुनाव के लिए धान, खाद, किसान और धर्मांतरण, इन मुद्दों पर आप लगातार हल्ला बोलेंगे, सड़कों पर बार बार आएंगे? देखिए, धान पर हम लगातार, ये तो धान का पंजीयन कर नहीं रहे हैं, ये नहीं चाहते कि किसानों को ये जो है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, जो चुनावी विसात बीजेपी बिछा रही है, कैसे निपटेंगे फिर आप, अगर समस्या यूं ही बरकरार रहेगी तो? फिर
हमारा मुख्य मुद्दा किसानों को जो परेशान कर रहे हैं वो रहेगा। दिव्यांग जी, प्रदेश का किसान और देश का किसान देख रहा है कि कौन लोग हैं जो काले कानून लाकर देश में पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को, किसानों की जमीन को, किसान के उपज को चंद पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं। देश के किसान जो है 9 महीने से दिल्ली की सीमा पर है। आज छत्तीसगढ़ का किसान जितना समृद्ध है, बता दे भारतीय जनता पार्टी शासित किसी राज्य में ठीक है, बीजेपी कांग्रेस को बता दे, कांग्रेस बीजेपी को बता दे, लेकिन किसान किससे पूछे, किससे कहे, क्या कहे? वो बेबस है और लाचार है, वो अपनी मुश्किलों में लगातार घिरा हुआ है। क्या उसके पास हक है कि वो आपसे सवाल पूछ सके? उसकी समस्या कल कैसे होगा? शायद नहीं। सुरेंद्र वर्मा जी और संदीप शर्मा जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।